हाय गाइस, मैं अभी सो के उठी हूँ। आप देख सकते हो कि पूरी रात में सो नहीं पाई। मुझे यही लगा कि आप एक बात नोटिस करना कि जब से मेन स्ट्रीम अर्नब गोस्वामी इस केस के साथ जुड़ा है और उसने इतने सारे एक्सपोज किए हैं लोग बाग, तब से ना एकदम से केस में रफ्तार आ गई है। रफ्तार इन द सेंस कि जैसे महेश भट्ट गया और ये चीज़ें हुई कि कहीं वो पकड़ा ना जाए या कुछ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बंदे का नाम तो जाएगा ही जाएगा, एक बंदा तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा। और रिया का केस जो है ना, शुरू में अभी खुल गया है। 15-20 दिन पहले हम लोगों को सबको पता चल गया कि उसने खूब पैसे उड़ाए हैं सुशांत के। तो रिया को एज अ एस्केप कोट यूज़ किया जा रहा है सो दैट बड़े नाम, बहुत सारे नाम निकल के आए। जैसे मैंने कल आपको आर्टिकल दिखाया था, इसमें रूमी जाफरी ने साफ साफ कहा है कि उसने कहा था कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ बताना है और मैं राइट मौके का इंतज़ार करूँगा। मुझे लगता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी पोल बॉलीवुड माफिया की खोलने वाला था, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें जाने वाले थे अलोंग विद पॉलिटिक्स एंड अलोंग विद दीज बिग पीपल। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब एक एस्केप कोट बना ली है रिया चक्रवर्ती, क्योंकि वो तो पहले ही फंस चुकी है फाइनेंशियल मैटर में। अब उसको बलि का बकरा बना के यूज किया जाएगा, चीजें उस पर डाल दी जाएंगी एंड आई थिंक एंड में उसको भी इतनी बड़ी सजा नहीं होगी, क्योंकि प्रूफ तो ये कुछ करने देंगे नहीं और ये बात जो है आनन फानन करके कर देंगे। एक पॉइंट, एक एंगल ये भी हो सकता है कि अभी तक आप देखो, अभी तक हम वेट कर रहे थे। अब एक दिल मेरा मानने को तैयार है जो उसके डैडी ने लॉजिक दिया है कि हम वेट कर रहे थे कि सुशांत की मूवी, लास्ट मूवी रिलीज हो जाए और उसके बाद में जाएंगे। प्लस हमें पता है कि उसके डैड की तबीयत अच्छी नहीं थी, सो मे बी द फैमिली वॉज टेकिंग अ टाइम टू कम अप विद मोर स्ट्रोंगर। बट एक मन मेरा ये कह रहा है कि अब ये माफियाज ने इनको फोर्स किया है कि अब तुम जाओ, बिकॉज इतना मामला खुल चुका है और आपकी और मेरी आवाज़ इतनी बुलंद हो चुकी थी पब्लिक में कि इनको एक्शन लेना ही पड़ा। तो अब ये लोग इसके डैड के पास गए, सुशांत के डैड के पास, और इनको फोर्स किया कि अब तुम जाके एफआईआर दर्ज करवाओ और सारा ब्लेम डाल दो रिया पे। सो कार्रवाई तो होगी बट बायस्ड वे में होगी। जो लोग मेन कल्प्रिट है, आपको लगता है कि जिस तरीके की उसको इंजरीज थी, जिस तरीके के उसको मार्क्स आए हुए थे। अब देखिए, कल जो है महेश भट्ट इंटेरोगेशन के लिए गया, इंटेरोगेशन के लिए कम वो हाई टी पे ज्यादा गया था। बकायदा डीएसपी के साथ उसकी मीटिंग हुई है, उसको हाई टी दी गई है। उसके बाद में जब वो निकला है तो उसके हाथ में गन थी। भैया, तुम्हें इंटेरोगेशन के लिए बुलाया है, तुम आम नागरिक हो, जब तुम जाओगे तो तुम्हें गन की क्या जरूरत है? तुम तो खुद पुलिस के पास जा रहे हो। बट ये देखिए कि मतलब इनकी वहां भी हाई टीज चल रही है। तो मुझे ये लगता है कि सुशांत के डैड को बोला गया है कि भैया तुम्हारा लड़का तो गया, वो तो आने से रहा, अब तुम्हारी बेटियां हैं, उनका खानदान है, उनके बच्चे हैं, अगर उनकी सलामती चाहते हो तो सारा ब्लेम जाके रिया चक्रवर्ती पे डाल दो। क्योंकि कौन पंगे लेगा बॉलीवुड माफिया से? आपको पता है डॉन के पास से पैसा आता है, तो कौन इस तरीके के पंगे लेगा? ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती कि वो सारी इंजरीज रिया ने दी हैं। रिया चक्रवर्ती 100% इन्वॉल्व्ड है, बट वो मास्टरमाइंड नहीं है। अगर वो मास्टरमाइंड होती तो छोटे गेम्स में नहीं पड़ती, जैसे कि फाइनेंशियल गेम्स, क्योंकि उसको पढ़ने दिया गया है। मास्टरमाइंड यहाँ पे कोई और है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने आपको कल आदित्य ठाकरे के फोटोज दिखाए थे कि करण जौहर ने उसको मैसेज किया था हैप्पी बर्थडे ऑन 13th नाइट, और 14th की रात में, मतलब 13th की रात में 1:30 बजे उसने बोला है कि जो हम लोगों ने बात की है, जो प्लान हम लोगों ने सोचा है, मैं उसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ शॉर्टली। तो वो किस प्लान की बात कर रहा है? तो मुझे जहां तक लगता है कि इसको बचाने के लिए, क्योंकि आप देखो जिस तरीके के घाव सुशांत के शरीर पे है, वो लड़की के दिए हुए नहीं है। दोज आर वेरी ब्रूटल, बहुत गंदी तरीके से मारने के वो हैं, वो औरत के बस की चीज नहीं है ये। उस रात घर में डेफिनेटली आदित्य ठाकरे था,
संदीप सिंह था, दीपेश जो नौकर है था, रिया चक्रवर्ती थी, उसका फ्रेंड महेश शेट्टी भी होने की शंका है, मैं उसको कंफर्म नहीं करती। और इन लोगों ने उसको मैन हैंडलिंग की है सुशांत के साथ, उसको इतना ड्रिंक कराया, पहले तो इंटॉक्सिकेट कराया है कि उसके होशो हवास खो जाएं, और उसके बाद में उसको मारा गया 100%। बट बिकॉज फाइनेंशियल एंगल बाहर आ गया था मीडिया में, इसलिए इन्होंने स्केपगोट रिया चक्रवर्ती को बना दिया। इसमें महेश भट्ट 100% है। पहली बात तो पुलिस उससे क्यों नहीं ये करती है सवाल कि भाई तुम कौन होते हो भविष्यवाणी करने के लिए, तुम कहीं के गुरु बैठे हुए हो जो हर किसी को देख के बता देता है इसका दिमाग खराब होने वाला है। अबे तेरा दिमाग खराब होने वाला है जो इस तरीके के स्टेटमेंट करता है, चाहे वो महेश भट्ट हो चाहे उसका भाई हो। आप लोगों में, आपकी आवाज में बहुत ताकत है, सिर्फ आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि आज इसको इतनी संजीदगी से देखा जा रहा है इस केस को, और इतनी आवाज़ उठी है कि उनको मजबूर करना पड़ा कि सुशांत के डैड जाके एफआईआर लॉन्च कराए। बट मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि ये मामला इतना इजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी बचाने की कोशिश है। रणबीर सिंह, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि 3 लीडिंग मूवीज थी, रामलीला, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी। संजय लीला भंसाली ने स्ट्रेट अवे ये स्टेटमेंट दिया था कि ये तीनों मूवीज मैंने सुशांत को मद्देनजर रखते हुए करी थी, और आदित्य चोपड़ा ने रणबीर सिंह को रिलीज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। 5 फरवरी को सुशांत के डैड ने डीसीपी को ये बोला था कि सुशांत की जान खतरे में है। सो ऐसा क्या है कि उसके बाद रिया ने उसकी जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो भी हटवाए, एंड प्लस जैसे ही खबर मिली कि सुशांत की मौत हुई है तो डीसीपी ने बेहिचक विद इन कपल ऑफ आवर्स ये स्टेटमेंट दे दिया कि सुसाइड हुआ है। तबकि उनको पहले से पता था, उनके डैड ने पहले से बोल के रखा था कि सुशांत की जान खतरे में है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि मिली भगत हो रही है, और हम बखूबी जानते हैं कि मुंबई पुलिस और बॉलीवुड कितने अच्छे कनेक्शंस हैं। मुंबई जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे, उसके कितने अच्छे कनेक्शंस हैं, वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। सो मैं लोगों से सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहती हूँ, रिया ने ज़बरदस्ती जिस घर में उसको शिफ्ट कराया सुशांत को, वो ये घर है। आप दिल चाहता है मूवी में ये घर इजीली देख सकते हैं। इसमें डिम्पल कबाड़िया मूव हुई थी, ये देखिए, आप इजीली ये चीज़ देख सकते हैं कि ये घर तो स्पेशली शूटिंग के लिए ही यूज़ होता था। तो ऐसा क्या हुआ कि रिया ने इस घर में उसको शिफ्ट कराया, ये आप फिर देख सकते हैं। रिया घर के अंदर खाली हाथ गई थी, उधर से 2 इतने बड़े बड़े बैग लेके निकली है जिसमें प्रूफ्स हो सकते हैं। जनता से यही अपील करूंगी कि ये टाइम शांत बैठने का नहीं है, ये टाइम बताने का है कि हम समझ सकते हैं कि रिया मास्टरमाइंड नहीं है, आप बहुत लोगों को छुपाना चाहते हो। मेरा रिक्वेस्ट ईश्वरन भंडारी, सुब्रमण्यम स्वामी और अर्नब गोस्वामी से यही है कि इस मुद्दे को यहाँ रुकने ना दे। ये एक तरीके का एस्केप है कि बड़े नाम इससे बच के निकल सके। हमें अभी भी लड़ना है और इकट्ठे होके इस स्टेटमेंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो उसके डैड ने दिया है कि सुशांत को सुसाइड करने पे मतलब अपेटमेंट ऑफ सुसाइड होना चाहिए। नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये हार्डकोर मर्डर है। बहुत सारे बड़े दिग्गज लोग इसमें शामिल हैं और बहुत ब्रूटली उसका मर्डर किया गया है। कोई नौसिखिया भी देखेगा, आई डोंट नो ये डॉक्टर्स कौन सी डिग्री लेके बैठे हुए, बट कोई नौसिखिया भी देखेगा, वो भी बता सकता है कि इसको मारने से पहले बहुत बेरहमी से मारा गया है। रॉड से, किसी चीज़ से, रोप से इसका गला हुआ है। और जो आपको यहाँ पे 3 निशान दिखते हैं वो बेसिकली जब ये लोग गला घोट रहे होंगे, सुशांत ने ये 3 उंगलियां अपनी यूज करके उसको हटाने की कोशिश की होगी, इसलिए ये 3 निशान यहाँ पे आ गए हैं। मैं बहुत क्लियरली ये मेंशन करना चाहती हूँ और मैं फिर अपील करती हूँ अर्नब गोस्वामी से, सुब्रमण्यम स्वामी से और ईश्वरन भंडारी जी से कि इसको अच्छी तरीके से